तो वैक्यूम ट्यूब्स की बात कर रहे थे हम। वैक्यूम ट्यूब्स जो है, ये ये जो जनरेशन थी ना, फर्स्ट जनरेशन, वो कहता है, देखें यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ कि जस्ट एक बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कैलकुलेटर की तरह ही थी ये, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं था। बेसिक कैलकुलेटर जितनी इसकी पावर थी, इसके ज्यादा नहीं। फिर सेकंड जनरेशन आती है। सेकंड जनरेशन में हम थोड़ा डेवलप होते हैं। सेकंड जनरेशन में हम थोड़ा डेवलप हो जाते हैं, और 59 से 65 तक, ठीक है, 1965 की जब जंग हुई थी, तब तक हमने सेकंड जनरेशन यूज की। हमने नहीं की, मतलब जो भी यूरोपियन कंट्रीज है, पाकिस्तान को पता भी नहीं होगा कि कंप्यूटर नाम की कोई चीज है। तो ट्रांजिस्टर्स आ गए थे, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स का आज भी यूज होता है। उस वक्त के जो ये सेकंड जनरेशन वाले, जो सेकंड जनरेशन में यूज हुए ट्रांजिस्टर्स, उस तरह के डेवलप नहीं होंगे। तुम्हारा अब ये कंप्यूटर की इस वक्त ये शेप आ गई सेकंड जनरेशन में, थोड़े फीचर्स भी बढ़ गए। थर्ड जनरेशन में फिर इंटीग्रेटेड आईसी लगाना शुरू कर दिया। अभी भी 1990s के जो कंप्यूटर्स देखो, तो बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो आईसी से हैं। बहुत सारे कंप्यूटर में आईसी मतलब अभी यूज होता है, अभी भी यूज होते हैं इनफैक्ट। जो डेवलप्ड है उसमें आईसी अभी भी यूज होता है, ठीक है, लेकिन मेन फंक्शंस चेंज हो गए हैं। अब तो चिप्स आने लग गई है ना, जहाँ आईसी की जरूरत पड़ती है आईसी भी लगाते हैं। 65 दे देखो दोनों। आप देखें, 65 में भी जंग हुई पाकिस्तान में, 71 में भी जंग हुई, ठीक है। 71 की जो जंग थी, आई थिंक थर्ड जंग थी, इंडियो पाक वार, ऐसा है। कोई बताएगा मुझे, जिस पाकिस्तान और इंडिया की सबसे पहली जंग कब हुई थी? जी सर। कब हुई थी? 1948। 48 में। 1948। 1948 में सर। 48, 65, 71, ये थर्ड वार थी। और हमारी थर्ड जनरेशन भी है। थर्ड जनरेशन एंड हो रही है इस पे, बस ये समझ लें, इस तरह से कनेक्ट कर लें। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है ना, जब इसमें यूज करने लगे थे, ये आईसी लगे हुए हैं सारे। फोर्थ जनरेशन, माइक्रो प्रोसेसर यूज होंगे, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, जब अभी ऑफिसेज वगैरह में कंप्यूटर पड़े होते हैं, तो वो यही होता है कि माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड होते हैं उसमें, सिंस 1971। इसकी कोई एंड डेट नहीं है, याद रखना, ठीक है। जो फोर्थ जनरेशन है, 1971 से 1980 तक। ये अभी भी यूज होते सर हैं। 1980 तक। हाँ, ये मतलब ये है, ये अभी भी बाज जगहों पर यूज होते हैं। ये फोर्थ जनरेशन, मतलब फोर्थ जनरेशन अभी भी यूज होती है, एंड तो नहीं हुई ना, ठीक है। बहरहाल जो भी, अगर जी आपने सर। एंड डेट भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं है। बहरहाल 71 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन ठीक है आजकल तो सर फिफ्थ जनरेशन चल रही है। जी। आजकल तो फिफ्थ जनरेशन चल रही है ना सर। हाँ, फिफ्थ जनरेशन चल रही है सर फिफ्थ नहीं है। जी। फिफ्थ सर जनरेशन। आजकल फिफ्थ जनरेशन है। और यार, मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपकी बात ठीक है, फिफ्थ जनरेशन चल रही है, लेकिन वो कुछ कंप्यूटर पुराने भी पड़े हैं ना। कुछ लोग हमारे जैसे गरीब लोग वो इस्तेमाल कर रहे हैं पुराने जी पुराने सर कंप्यूटर, ठीक वो है। उसकी मैं बात कर रहा हूँ। खत्म नहीं हुए ना, मतलब चल रहे हैं वो कुछ ना कुछ फोर्थ जनरेशन वाले भी। इसीलिए इस पे लिखा हुआ सिंस 1971 से 79, 1971 में ये स्टार्ट हुए थे, ठीक है, फोर्थ जनरेशन। अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अभी माइक्रो प्रोसेसर पे ही काम चल रहा है, ठीक है। अब लास्ट में जो फिफ्थ जनरेशन आ रही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपका मोबाइल आपको वार्निंग देता है, आपने बहुत दिन हो गए एक्सरसाइज ही नहीं की, देता है कि नहीं देता? आपके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, आप कम चलते हो, इस तरह की एडवाइस देता रहता है। ये फिफ्थ जनरेशन है, जो खुद से जनरेट कर रहा है चीजों को। अब इसमें देखें आप, ये एक समरी बनी हुई है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स, इस तरह से दिखते हैं, ये भी दिखा दिया आपको। थर्ड जनरेशन में आईसी, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स, और फिफ्थ में क्या है जी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेरी गुड। क्विज दें जी, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज रेफर टू। हाँ भाई, क्या आंसर होगा? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज रेफर टू, पढ़ें ऑप्शंस।
Artificial Artificial all of intelligence. these. artificial All of intelligence. these. ऑल ऑफ दीज। बायोचिप्स भी हैं, नेचुरल लैंग्वेज भी है। सिर्फ फिफ्थ जनरेशन को आप आर्टिफिशियल एआई से ना कनेक्ट करें ना, चिप्स भी तो यूज हो रही है ना इसमें, सिलिकॉन चिप्स भी तो यूज हो रही हैं, नेचुरल लैंग्वेज भी यूज हो रही है। जी सर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब? हाँ जी, Transistor. Transistor. ट्रांजिस्टर। ठीक है। डैश इज वॉरफेयर दैट इज कंडक्टेड बाय प्राइमरीली थ्रू नॉन काइनेटिक मिलिट्री एक्शन। वॉरफेयर है, एक जंग है, ठीक है, जो काइनेटिक मिलिट्री एक्शन नहीं होता, वैसे मिलिट्री एक्शन नहीं है लेकिन जंग हो रही है। बताओ वो कौन से कंप्यूटर हैं? फिफ्थ या Fifth सेवंथ? generation warfare. थर्ड जनरेशन। Fifth. और थर्ड जनरेशन कहाँ से आ गई? फिफ्थ जनरेशन हो रही है, फिफ्थ जनरेशन में एआई है ना, फिफ्थ में एआई जी है, जी। तो वो है। हार्डवेयर पे आ जाते हैं जी। हार्डवेयर होते क्या हैं? कंप्यूटर का वो कोई भी पार्ट जो जिसको हम छू सकते हैं बेसिकली, वो हार्डवेयर कहलाता है। देखिए, और डिफरेंट है, वो पावर सप्लाई की बात भी करें तो ये भी हार्डवेयर कंप्यूटर का पार्ट है। डीवीडी रोम, मेन, ठीक है, मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, वीजीए कार्ड, ठीक है, और ये सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर भी कंप्यूटर का पार्ट है, मॉनिटर। हमें बस ये ज्यादातर ये नजर आता है। द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब देखें 2022 में भी सवाल आया, 2023 में 2 मरतबा सवाल आया। ये ऐसे सवाल हैं जिनका, जो आपको समझे मुफ्त के नंबर हैं, लेकिन ये मुफ्त के नंबर नहीं होते। आप ये समझ लें, ये बिल्कुल आसान है। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर को क्या कहते हैं हम? हार्डवेयर। Hardware. हार्डवेयर है ना। आप याद रखें, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास ले रहे हैं, हर ऐसा सवाल जो आपको लगता है कि यार ये अंडरस्टूड है, हार्डवेयर, जो आपको भी आता है, 99% स्टूडेंट्स को भी आता है, उस क्वेश्चन को आने के कोई मानी नहीं है। उससे फर्क नहीं पड़ता आपको वो आता है और ये नहीं आता है, उससे आना आता है, आपको आता है तो बाकियों को भी आता ही है। हमेशा जहां पर डिफरेंस क्रिएट होता है वो ये है कि कोई चीज आपको तो आती हो, कोई क्वेश्चन आपको तो आता हो, बाकी किसी को ना आता हो, वहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है। और यही कम्पिटिटिव एग्जाम्स की मिथ है। जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की साउल है ना, वो बेसिकली ये है कि कोई चीज आपको आती हो, कोई बात आपको आती हो, बाकी किसी को ना आती हो। द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कार्ड। अब देखें यहाँ पर ऑप्शन ही बदल दिया उसने, फिजिकल कंपोनेंट आ गया, ठीक है, इस तरह से भी सवाल आ गया। हार्डवेयर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, फिजिकल पार्ट ही मैं खुद ही बता रहा हूँ, आसान है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? हाँ जी, अब बताएं। Windows XP. विंडो Sir, विंडो एक्स। विंडो Windows एक्सपी, XP. ये भी आसान है, ये भी आपको आता है सबको। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन, ये बताएं। 1950. 1945. 1976। 50s में सबसे पहला जो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी कि विंडो, वो डेवलप हुई थी 1950s में। लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी? Microsoft. माइक्रोसॉफ्ट। माइक माइक्रोसॉफ्ट हार्डवेयर कंपनी है? हार्डवेयर कंपनी की बात हो रही है। एप्पल। एप्पल, Apple है सर, ये झूठ बोल रही है. Apple. ठीक है जी, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस पे आ जाए। इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल जी समझें। इनपुट डिवाइसेस का मतलब होता है जो कंप्यूटर में कोई चीज डाटा को ऐड करने में हेल्प कर रही है। आउटपुट वो होता है जो हमें चीजों को वो शो करवा रही है। इनपुट वो होता है जो हम कंप्यूटर में कोई एडिशन करते हैं। मिसाल के तौर पे कीबोर्ड पे कमांड देते हैं, ठीक है, उसमें वो लेटर्स और नंबर्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिक कीबोर्ड है। माउंट, ये पॉइंटिंग यानी कि माउस है, फिर ये रिमोट है, ग्राफिक टैबलेट है, देखिए ये पेंसिल, जिसको ये पेन है, लाइटनिंग पेन, स्कैनर है, ठीक है, हम स्कैन करते हैं, जो फाइल है हमारी वो कंप्यूटर में चल जाती है। टच स्क्रीन, वो भी कमांड देती है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है, याद रखना। ये न्यू है, जो चीज़ न्यू होती है उस पर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपको आती है, बाकियों को वो नहीं आती। जॉयस्टिक, आगे देखेंगे, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, कैमरा में पिक्चर लेते हैं, कंप्यूटर में चल जाती है, वेब कॉम्स, लाइटनिंग पेन वगैरह वगैरह। वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस। माउस टेबल सरफेस पे मूव करता है, जबकि ट्रैक बॉल, हाँ भाई जवाब दें कोई स्टूडेंट,
ट्रैक बॉल क्या करती है? सवाल देखे कितना मजे का है। ड्रैग्ड ड्रैग होती है। ड्रैग्ड वेरी गुड, शाबाश। और कोई बताए? डिफिकल्ट टू मूव। डिफिकल्ट टू मूव। द कॉन्फिडेंस देखो ये ड्रैग वालों moved का। in small steps. ये ड्रैग वालों का कॉन्फिडेंस चेक करो आप बस। ड्रैग में और मूव करने में कोई फर्क नहीं है। देखिए कंप्यूटर माउस को हम मूव करते हैं माउस पैड पे। हाँ जी, शाबाश। तो माउस पैड पे हम मूव करते हैं तो हमारा कर्सर चलता है। ट्रैक बॉल जो है वो स्टेशनरी होती है। वेरी गुड, शाबाश जिसने भी बताया। अब ये कैसे है? अब जब आप बुक में पढ़ते हो तो आपके ध्यान में बस ट्रैक बॉल है और रट्टा है कि स्टेशनरी होती है। अब ये हम देखेंगे, देखें गौर करें। ये माउस है आपका और इसके नीचे वो बॉल लगी होती है। इसके नीचे बॉल लगी होती है, माउस को मूव करते हैं, बॉल नीचे मूव होती है तो कर्सर मूव करता है। जबकि जो ट्रैक बॉल है उसकी बॉल होती है हमारे अंगूठे पर। अब इसको मूव थोड़ी करना है, इस बॉल को मूव करना है। तो ट्रैक बॉल क्या है? स्टेशनरी है। बताइए जी, समझ आई कि गई? आ गई है सर। जी सर। चलें, वेरी गुड। ये देखें, ये जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक भी देख लें, गेम्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये भी स्टेशनरी है, ये भी इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? आंसर करें जी। इनपुट डिवाइस कौन सी है? स्कैनर जैसे सर। Scanner. ठीक है, वेरी गुड। कैमरा टाइप्स ऑफ स्कैनर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर्स हैं। ठीक है, ये आपको नजर आएगा। जो कोविड कोविड जब स्टार्ट हुआ था ये नजर आया था आपको। वैसे वो बुखार के लिए है, लेकिन ये बार कोड भी रीड करता है। ये थोड़ा डिफरेंट होगा। बार कोड रीड करता है, कंप्यूटर में ऐड करता है, कंप्यूटर वहां से फिर डाटा इससे रिलेटेड निकाल लेता है। स्कैनर है, डिफरेंट टाइप्स के और स्कैनर्स हैं। ड्रम स्कैनर, फोटो स्कैनर, फिल्म स्कैनर, चलो कोई नहीं, इतना इतने इंपॉर्टेंट इसके टाइप्स। लाइट पेन इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? ये तो अब आपको पता लग गया होगा। इनपुट डिवाइस है। इनपुट, हाँ इनपुट जी। डिवाइस हाँ जी, इनपुट डिवाइस है। इनपुट ऑप्टिकल डिवाइस है बेसिकली लाइट पेन। पीछे हमने पिक्चर भी ऑप्टिकल देखी डिवाइस थी। ये देखें यहाँ पर, बल्कि बाज वक्त मोबाइल मोबाइल में भी अब ये यूज होती हैं। कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं आगे कोई ऐसे लगा होता है इसके सेंसर, और वो मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन अप कर रहा होता है। ये इसकी थोड़ी बहुत साइंस है। इसमें टिल्ट सेंसर होते हैं बेसिकली सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स में। किसने बनाया था लाइट पेन? ये नहीं पता भाई किसने बनाया था। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। लिख लें इसको, नोट इसको सर्च करके याद करें। लेकिन ये देखें, अब ये इस किसने पूछा? अजहर ने पूछा। ये थोड़ी बहुत सर्च आप लाजमी करें। ये ठीक है, उस्मान ने मैंने। अच्छा उस्मान ने पूछा। ठीक है, इसको सर्च करके आप लाजमी देखें। ठीक है, लाइट पेन पूछा जा सकता है। ठीक है, इस चीज का अंदाजा कैसे होता है आप लोगों को? इस चीज का अंदाजा होता है आपको पास पेपर के क्वेश्चन से, कि पास पेपर में ये इस तरह से चीजें पूछी जा रही हैं। याद रखना एक चीज, वंस अगेन मैं आपको कह रहा हूं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन जो आपको आता है बाकी सबको आता है, वो आपको मेरिट पे नहीं लेके आता। जिस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पास पेपर के क्वेश्चंस कर लेते हैं सब के सब, लेकिन पास पेपर तो अब तो 100% स्टूडेंट्स एस्पायरेंट पीपीएससी के जो हैं वो पास पेपर को अच्छी तरह रट्टा लगा के जाते हैं। जहां थोड़ी बहुत कमी आ जाती है तो दो चीजों पे है। नंबर वन, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पास पेपर कम तैयार करते हैं। ठीक है, 3 साल के कर लिए, आपने 6 साल के किए होते हैं, तो डिफरेंस आ जाता है। बाजू का ये होता है कि आपने भी 6 साल किए किए हुए हैं तैयार, किसी और ने भी 6 साल के तैयार किए हुए हैं, लेकिन आपको उनपे ज्यादा ग्रिप है। आपको ज्यादा आपकी रिवीजन है उन पर, तो आपको भूले हुए नहीं है, तो ये भी। डोमेन सर जी, डोमेन जो होती है ना पास पेपर के एमसीक्यूज की, वो फिर इंसान को जरा बेहतर कर देती है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। ये देखें लाइटनिंग पेन, बार कोड रीडर। अच्छा देखिए अभी उस्मान, अब ये आपने नहीं करना कि हर चीज की इन्वेंशन अगर आप देखने लगो कि लाइट पेन का इन्वेंटर कौन है तो बार कोड का भी इन्वेंटर देखने लग जाओ। अगर इस तरह देखोगे तो स्टक हो जाओगे। आपको वंस अगेन देखिए, सबसे पहले आपने देखना है कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है।
इंपॉर्टेंट देख लिया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा डाटा को बिल्डअप करें। याद रखें, आप में से जो भी जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं या बाकी सब भी, आपने जब भी अपने नोट्स बनाने हैं, जब भी अपने नोट्स बनाने हैं, आप हर टॉपिक के आगे, जिस तरह की मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं नोट्स भी दूंगा आपको, तो उसमें थोड़ी सी स्पेस डालें। हर टॉपिक के आगे 2-3 लाइन छोड़ दें, हर टॉपिक के आगे 2-3 लाइन छोड़ दें। वो क्या होगा कि जब आपको इंपॉर्टेंट डाटा तैयार हो जाएगा, देन आप एक बॉक्स बना के एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करें। अच्छा सर, ठीक है। कह लीजिए ये तो बता दें, हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने जरूरी है या सिलेक्टिव सब्जेक्ट से बनाने चाहिए? नहीं, हर सब्जेक्ट के बनाओ। सेलेक्टिव का क्या मतलब है? अगर जनरल प्रिपरेशन कर रहे हो, जो पास पेपर में जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो तो आप लाजमी बनाओगे ना, स्पेसिफिक ये का क्यों मतलब कि सर बनाना? कुछ सब्जेक्ट की ना बुक्स अवेलेबल हैं उस हिसाब से। भाई बुक्स पे मैं रिलाई नहीं करता, मुझे नहीं समझ आती बुक्स की। अच्छी भी होती है बुक्स, मैं ही समझता फिर हूँ सर कि, जगह कहाँ से नोट बनाने के लिए? देखें, चलो इसको आखिर में ना डिस्कस करें। चल ये एंड ठीक है होने सर, वाला, हाँ ओके। एंड होने वाला, फिर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर। ये बारकोड रीडर which is used in security systems and criminal investigation, which is used in security systems and criminal investigation, बताइए जी। fingerprint reader, फिंगरप्रिंट रीडर। फिंगरप्रिंट रीडर, वेरी गुड। ये फिंगरप्रिंट रीडर है, साथ के साथ आप चीजों को देखते भी जाएं। ये नादरा में भी होती है डिवाइस। MICR स्टैंड फॉर, ठीक है, 2023 में ये सवाल पूछा गया। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये एक डिवाइस है, ठीक है, जो कि मतलब ये करेक्टर को रिकॉग्नाइज करती है। इसमें मैंने पिक्चर नहीं ऐड की, शायद पता नहीं क्या रीजन, हाँ यही है बल्कि। ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये डिवाइस है छोटी सी, ठीक है, ये प्रिंट दे देती है। ये जो छोटा सा प्रिंटर होता है, डॉक्टरों के पास आपने शायद देखा हो, डॉक्टर की जो पर्ची होती है ना, वो इस छोटी सी इस डिवाइस से बनती है। छोटी सी पर्ची होती है तो इस डिवाइस से बनती है, वो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन है। बाजू का ये जो हमारे शनाख्ती कार्ड वगैरह हैं वो भी छोटी डिवाइस से स्कैन होते हैं। एक्स में मिस हाँ, वाली है। उसमें मैग्नेटिक सिस्टम होता है, कुछ इस तरह का होता है, इस तरह ये फोटो स्टेट होती है ना, फोटो जी कॉपी, उसमें जी मैग्नेटिक नहीं होता, लेकिन ये छोटी जो मशीन डिवाइस है ना, इसमें मैग्नेटिक सिस्टम लगा होता है। आउटपुट डिवाइस, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, आउटपुट सर डिवाइस। शॉप्स पे भी होते हैं, हाँ जी। शॉप्स पे भी होते हैं, ये वो चीज ऊपर रख देते हैं और उसकी उसकी प्राइस बता के निकाल के देते हैं। अच्छा, बार कोड रीडर होगा ना वो? वो तो बार कोड रीडर हुआ ना। चलें, पता नहीं आपने जी कौन। सर। हाँ, तो वो तो बार कोड रीडर होता है, थोड़े क्यों? ज्यादा पता नहीं है, वो टॉपिक पे फोकस नहीं है कि टॉपिक क्या चल रहा है, उन्होंने पहले से ही पूछ लिया। चलो चलो, हल्का हाथ रखो उस्मान भाई। आउटपुट डिवाइसेस, LCD स्टैंड्स फॉर, देखिए, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले किस तरह से काम करती है, क्या है इसमें, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो, थोड़ा थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लेन कर लें साथ के साथ, इतना ज्यादा ना बढ़ाएं। ये यहाँ पर ना लिक्विड क्रिस्टल की एक लेयर है, ये ये जो लेयर है ना लिक्विड क्रिस्टल की, इसकी एक तरफ इलेक्ट्रोड्स हैं, ये वाली लेयर है, ये वाली, ठीक है। लाइट सोर्स, पोलराइजिंग, अभी मैं आपको दिखाता भी किस तरह से काम करती है, ठीक है। ये कलर्स फिल हैं, तो असल में ये लिक्विड की एक लेयर है इसके अंदर है, इसलिए इसको लिक्विड क्रिस्टल की। तो यहाँ पर इसलिए इसको LCD कहते हैं। ये जो LCD है, टीवी के बाद जो नई इन्वेंशन है, उसकी डेवलपिंग फॉर्म है। यहाँ से फिर देखें, ये लिक्विड क्रिस्टल की लेयर ऐड की हुई है, इसलिए इसको LCD कहते हैं। बाकी इसका क्या फंक्शन है, क्या, वो तो जाहिर है एक मैकेनिक या जो भी इसका एक्सपर्ट है वही जान सकता है। हमने एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाना है कि यार, अच्छा हाँ ये चीज देखी थी, अच्छा हाँ लिक्विड की लेयर थी, क्रिस्टल लेयर थी इसमें, बस ये इतना सा हमने बनाना है। हम कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं है ना, पढ़ाने वाला एक्सपर्ट होता है, देखें याद रखें, पब्लिक सर्विस कमीशन है कि पढ़ाने वाला भी हर चीज का एक्सपर्ट नहीं होता, पढ़ने वाला भी नहीं होता, लेकिन आपको हर सब्जेक्ट के बारे में नो हाउ होती है। यहाँ से मजीद देखें, ये आपको भूलेगा नहीं, 3 मरतबा आपने चीजों को देख लिया तो कभी नहीं भूलेगा। ये कंट्रोल क्रिस्टल, ब्लैक लाइट, ठीक है,
और ये लिक्विड क्रिस्टल की लेयर है पोरस। एलईडी, एलसीडी पढ़ी है तो एलईडी भी पढ़ लो, ठीक है। थोड़ा सा अपने मटेरियल को इजाफा इजाफा लिख करो, क्योंकि एलसीडी पूछे तो एलईडी एलईडी भी पूछेगा बाद में। लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। ये डायोड की जो इन्वेंशन है ना, इसने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इनकलाब लेकर आया था ये डायोड। एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग जो लाइटनिंग प्रोडक्ट्स से प्रोड्यूस लाइट्स अप टू 90% मोर एफिशिएंटली देन इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब्स। ये लाइट बल्ब्स के बारे में बात हो रही है। बारह लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं एलईडी को। कैसे? अच्छा, इसका इनसाइड नहीं है लगता है। बादल देखते हैं। सीआरटी स्टैंड्स फॉर, आगे पिक्चर आएगी कोई। सीआरटी स्टैंड्स फॉर Cathode ray tube. कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, ये कहां पर होती है जी? ये टीवी में होती थी पहले, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब देखें यहाँ पर कहीं नजर आ रही है, अब ये वाली होगी। ये कैथोड की बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन इमिटिंग डायोड, एग्जैक्ट कहाँ पर है जी? अच्छा, ये है क्या कैथोड रे ट्यूब? बेसिकली यहाँ पर ये स्क्रीन पे नजर आती है। एक मिनट, ये मैंने डाली होगी। ये एनोड की ट्यूब और ये कैथोड की ट्यूब। यहाँ से रिफ्लेक्शंस लेकर आते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन पे जो इमेज बनती है वो इस कैथोड की वजह से बनती है। आप ये देखें, यहाँ से ये बीम्स निकल रही हैं और ये बीम स्क्रीन पे जाती है। जब ये स्क्रीन का फिर काम होता है कि स्क्रीन इसको सेपरेट करती है। क्यों? फ्लोरिसेंट स्क्रीन है तो स्क्रीन इसको सेपरेट करती है। कैसे? अब देखें, ये एनोड है और कैथोड है, ठीक है। कैथोड से जो बीम निकलती है एनोड से होते हुए स्क्रीन के इस पॉइंट पे जाती है और ये स्क्रीन फिर इसको पूरे सेपरेट कर देती है। बस इतनी कैथोड रे ट्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस? हाँ जी, प्रिंटर प्रिंटर, वेरी गुड, प्रिंट देता है। डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर, ये भी देखना है अभी। अभी देखते हैं जी। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्रिंटर की कई टाइप्स होती है, ये सारी टाइप्स देख लेंगे अभी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, प्रिंटर के इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। अब यहाँ पे डेजी व्हील का भी देख लें। अब डॉट मैट्रिक्स आपको क्या पता लगता है कि प्रिंटर है? डेजी व्हील आ जाए आप लगेगा ये कोई फूलों का नाम है या कोई किसी व्हीकल का नाम होगा, डेजी व्हील। लेकिन ये प्रिंटर का है। बस इसी तरह से ये क्वेश्चन आ जाता है। इंजेक्ट, इंकजेट, थर्मल, लेजर। एटलीस्ट आपको नाम तो पता हो ना, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब और इसके डिटेल देखें, वही इसके एक साथ साथ पिक्चर्स भी हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ये लाइन प्रिंटर है, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ठीक है। ये इसके अपग्रेड के हिसाब से है कि कितनी कोई एफिशिएंट है, उस हिसाब से ये। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो लेजर प्रिंटर, ये ज्यादा अपडेटेड है। लेजर, इंकजेट, थर्मल, फिर फोटो और प्लॉटर्स। ये प्लॉटर, ये बड़े बड़े पेनाफ्लेक्स वगैरह बनते हैं, ये प्लॉटर्स में बनते हैं, ठीक है। प्लॉटर के आगे टाइप छोड़ दें। ये डिफरेंट टाइप्स आप थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से देख लें, अपने डेटा को एक्सटेंड कर लें। जो लाइन प्रिंटर है इज अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। इट इज फास्ट, ठीक है, ये फास्ट होता है। इट्स प्रिंट इन इंटायर लाइन एट अ टाइम, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है कि डॉट डॉट लेकर चलता है, वो स्लो है। इंक लाइन प्रिंटर ने क्या किया कि पूरी लाइन को एक साथ कॉपी किया, फिर पूरी लाइन को एक साथ कॉपी किया, ठीक है। इट्स स्पीड मेजर इन लाइन पर मीटर, ठीक है। 300 to 3000 लाइन्स पर मिनट। अब तो इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है एडवांस। विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? प्लॉटर, प्लॉटर, हाँ जी, प्लॉटर नहीं है। ये देखिए अभी मैंने बताया था पेनाफ्लेक्स वगैरह इससे प्रिंट होते हैं, ये टाइप ऑफ प्रिंटर है। CAD सिस्टम, हाई क्वालिटी CAD सिस्टम यूजेस द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफ्स। डिजिटल प्लॉटर, ठीक है। CAD यूजेस द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफ्स। क्या होता है CAD? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर पे हम डिजाइन बनाते हैं, प्लॉटर से उसका पेनाफ्लेक्स निकाल लेते हैं। इज द यूज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर add in design processes
It is used to create 2 dimensional drawings और 3 dimensional drawings. ये इसका फायदा होता है CAD का. ये देखें, ये डिजिटल प्लॉटर है. वीडियो गेम इज प्लेड बाय यूजिंग डैश कार्ड. ग्राफिक्स कार्ड. ग्राफिक्स ग्राफिक कार्ड. ठीक है, ग्राफिक्स यूज होते हैं ना इसमें. ग्राफिक्स अच्छा जी. फॉर हेयरिंग एंड प्लेइंग वेरियस, वेरी इजी है, सॉरी. हेयरिंग एंड प्लेइंग विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड? साउंड कार्ड एंड स्पीकर. अच्छा जी. विच इज आल्सो नोन एज मैकेनिकल एजेंट. ये बताएं जी. मैकेनिकल एजेंट आजकल इनका बहुत अमल दखल होने वाला है रोबोट जिंदगी में. रोबोट्स हैं. रोबोट रोबोट हैं जो मैकेनिकल एजेंट हैं हमारे बने हुए, हेल्प कर रहे हैं. देखें, फुटबॉल तक खेल सकते हैं, अब तो बहुत कुछ कर सकते हैं. विच गैस डज अ फोटोकॉपियर मशीन प्रोड्यूस? बड़ा हैरानी होती है. ओजोन ओजोन लेयर. फोटोकॉपी मशीन जो है ना, ओजोन O3 O3 रिलीज करती है फोटोकॉपी मशीन. ठीक है. चलें, न्यू सेशन की मैं थोड़ी डिटेल दे के फिर जो आपकी क्यूरी है वो हम कर लेते हैं. कि जो हमारा ये सेशन होता है, स्पेशली ये लेबर इंस्पेक्टर के लिए या जूनियर क्लर्क वगैरह के लिए, इसको वैसे हमारा 4 मंथ का सेशन होता था, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड करते हैं कि अभी सीट्स आई हैं तो पता नहीं, हो सकता है कि 10 दिन के बाद ही पेपर हो जाए. बाज़ औक़ात PPSC में जल्दी पेपर हो भी जाता है. चुनाचा फिर हमने कहा कि जहां हम कोई एक एक क्लास लेते हैं, 2 क्लासेस हम पैरेलल लेंगे. ठीक है, जिस तरह कंप्यूटर की क्लास और इस्लामिक स्टडी की क्लास. ये तो अभी नहीं हो रही क्योंकि इसके इस पोर्शन के लेक्चर्स कम है. तो ये तमाम सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ाते हैं. ठीक है, अभी कंप्यूटर है, इसके 7 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा. ठीक है, इसी तरह इंग्लिश है, साथ के साथ पास पेपर्स भी वो शेयर भी कर दिए जाते हैं, टेस्ट भी होते रहते हैं. एवरीडे साइंस के 9 लेक्चर, ज्योग्राफी के 14 लेक्चर. इसी तरह जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है उसको मैं सेपरेट कर देता हूँ. स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, बुक्स से रिलेटेड है. मुझे लगता है ये सेपरेट हो जाने चाहिए. एक लेक्चर हो जाए, चलो उसमें 40-50 बुक्स हम पढ़ लें. पास पेपर्स की ही बुक्स, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं, सिर्फ पास पेपर की बुक. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा टॉपिक है. इसी तरह स्पोर्ट्स साइंस भी एक बड़ा टॉपिक है. फिर करंट अफेयर्स के अमूमन कुछ फाइल्स शेयर की जाती हैं, कुछ साथ साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी हो जाता है कि किस तरह से करना है. टेस्ट हो जाते हैं लेकिन साथ ही सेशन में. इसी तरह मैथ है, मैथ का टॉपिक पढ़ा दिए जाते हैं जो भी रेलिवेंट होंगे PPSC से रिलेटेड. फिर फाइल शेयर कर दी जाती हैं कि आप प्रैक्टिस करो, टेस्ट भी हो जाता है. इंडो पाक हिस्ट्री के भी 12 लेक्चर हैं, इसको बड़े तसल्ली से एंड होता है 12 लेक्चर में. फिर उर्दू के 6 लेक्चर हैं, इसमें ज़्यादातर ग्रामर पे फोकस होता है. 3 एक लेक्चर ग्रामर के होते हैं. फिर पोइट्री और पास्ट पेपर्स को डिस्कस कर लेते हैं. इसी तरह इस्लामिक स्टडी है, उसके 7 लेक्चर्स हैं.